गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर इन अ सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो कैपेसिटर्स क्या होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन अ सीरीज एंड पैरेलल, और हमें क्या देखना है, कॉम्बिनेशंस देखना है किन किन के बीच में, सीरीज और पैरेलल। ओके, तो सीरीज और पैरेलल किस तरह से रहते हैं, कैपेसिटर को हमें अरेंज करना है किस किस दो पोजीशन में, एक सीरीज और एक पैरेलल में। ओके, तो देखो, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर्स। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि देखो कि अबाउट अ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स। व्हाट इज रेजिस्टर? रेजिस्टर्स क्या है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास करता है, करंट को क्या करता है, ओनली पास करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं करता। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि चार्ज को क्या करता है, हमारे चार्ज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, यानी उसको रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं। और क्या करता है, रेजिस्टेंस रोकता है किसी चार्ज को, रेजिस्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस। एंड कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्शन जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। ओके, तो देखो, अ रेजिस्टेंस इज अ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। रेजिस्टर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है विच अलाउ अ करंट टू पास थ्रू इट एंड डिसिपेटेड हीट बट कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, ये क्या करता है, विच अलाउ करंट टू पास, ये क्या करता है, करंट को पास करता है थ्रू इट एंड डिसिपेटेड हीट बट कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन ये क्या करता है, जो रजिस्टर रहता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट को पास करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं करता। ओके, तो सो देयर वाज अ नीड टू डेवलप अ डिवाइस दैट कैन बी स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए क्या कि एक डिवाइस को डेवलप किया गया, ये डिवाइस को डेवलप किया गया है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, तो द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट फॉर दिस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कंडक्टर। और इसी मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट को ही क्या बोला जाता है, कंडक्टर। क्या बोला जाता है, कंडक्टर। कंडक्टिंग प्लेट हैविंग अ चार्ज ऑन अ देम एंड सेपरेटेड बाय अ डायरेक्टेड डिस्टेंस। क्या बोल रहे हैं कि किसी चार्जेस से क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है, यानी किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को चार्जेस से क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। ओके, तो रेजिस्टर्स क्या है, रेजिस्टर, व्हाट इज रेजिस्टर? रेजिस्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल यानी करंट को पास करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता। ओके, और इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कंडक्टर का। ओके, किसका यूज़ किया जाता है, कंडक्टर का। तो कंडक्टर 1 and 2 हैविंग अ शोन इन फिगर। देखो, यहाँ पे कंडक्टर 1 और 2 दिया है, हैव अ चार्ज। एक पे कहाँ क्या है, प्लेट 1 पे क्या है हमारा, मान लेते हैं हमारा ये क्या है, प्लेट 1। ओके, ये हमारा क्या है, प्लेट 1, प्लेट 1, और ये हमारा प्लेट 2। ओके, तो प्लेट 1 चार्ज पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है, एंड प्लेट 2 पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल कितना है, V1, और इसका पोटेंशियल कितना है, V2। ओके, तो होल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, होल पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू V1 माइनस V2 होगा। यानी इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, होल पोटेंशियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ये क्या, इस तरह से दो प्लेट्स हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव चार्ज है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इक्वल्स टू V1 माइनस V2। ओके, और क्या फाइंड करना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देम इज अ प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1। और क्या फाइंड आउट करना है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस रीजन में से पास करवाएंगे तो जो हमारा चार्ज है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो देखो क्या बोला है,
देखो और कैपेसिटर फॉर्म बाय टू कैपेसिटेंस। देखो ये कैपेसिटर जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, टू कैपेसिटर्स। अब किस तरह से फॉर्म कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास एक प्लेट A1 है। ओके, हमारे पास क्या है, एक प्लेट 1 है और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस है। और दूसरी प्लेट है यहाँ पे इस तरह से, ये प्लेट हमारी P2 है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्जेस है। और ये प्लेट कौन सी है, P2। ओके, और ये प्लेट कितनी है, क्या है, P1। ओके, ये क्या है, P1। तो अब क्या होंगे, यहाँ पे देखो P1 पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो P1 पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये प्लेट, जब हम प्लेट P2 को हम क्या कहाँ लेकर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास, तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या होंगे, ऑलरेडी इंड्यूस हो जाएंगे। इंड्यूस होने यानी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हुए हैं, क्रिएट हुए हैं, यानी इंड्यूस हुए हैं किस में, प्लेट P2 में। ओके, तो देखो अ कैपेसिटेंस फॉर्म और टू कंडक्टर, जो कैपेसिटर क्या फॉर्म करते हैं, दो कंडक्टर्स को। ओके, तो देखो द पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ कंडक्टर टू कंडक्टर 1 अगेंस्ट द फील्ड। देखो जब हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस V1 इज द वर्क डन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है, टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम द conductor 2 to conductor 1 against the field, as this work done will be proportional to q। और work done किसको proportional है, q को। ओके, तो देखो when v is directly proportional to q and the ratio q by v is a constant, तो ये c इक्वल्स टू कहाँ, q by v, ये कहाँ से है, इज अ कांस्टेंट, c इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। ओके, जो कांस्टेंट c है उसको क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। ओके, ऑफ अ कैपेसिटर विच डिपेंड ऑन द साइज, किस किस के ऊपर डिपेंड रहता है, साइज, शेप एंड सेपरेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर, यानी दो कंडक्टर के बीच में जो सेपरेट क्या रहती है उसका साइज, शेप, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इन ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज अ फैराड। ऐसा यूनिट क्या है कैपेसिटर का, क्या है फैराड। ओके, तो डायमेंशन फार्मूला क्या है फैराड का, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। ओके, तो 1 कूलम का कितना होता है, 1 कूलम m माइनस क्यू L माइनस स्क्वायर T टू द पावर 4 और A टू द पावर 2। ओके, इस तरह से दिया है, ये क्या है, फैराडे का यूनिट्स है। तो 1 फैराडे यानी कितना होता है, 1 कूलम बाय 1 वोल्ट, यानी उसमें 1 कूलम में कितना वोल्ट, कितने अमाउंट ऑफ वोल्ट प्रेजेंट है, यानी क्या होता है हमारा फैराड। ओके, अ कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराड if the potential difference across the rise by 1 volt, then 1 coulomb of charge to give to it. In this, it in practical farad is nothing, is a big units. Okay, the most commonly used are the एड्स एम्पलीफायर। देखो 1 माइक्रो फैराड यानी 10⁻⁶ एफ, n नैनो फैराड 10⁻⁻⁹ और n पी एफ पेराफैराड 10⁻⁻12। ओके, ये इस तरह से दिए हैं यूनिट्स। तो देखो क्या बोल रहा है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं हमारे पास। देखो कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, तो यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कैपेसिटर को क्यों यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है टू डेवलप अ कैपेसिटर वी हैव टू सेपरेटेड ऑफ टू प्लेट बाय डाइलेक्ट्रिक्स, यानी क्या बोल रहा है कि टू डाइलेक्ट्रिक सेपरेटेड वी हैव टू expressed by dielectrics. Okay, difference between the potential of a plate V equals to V1 minus V2। देखो डिफरेंस क्या है, प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना है, V equals to V1 minus V2। we know that देखो where a C is called as a capacitance, C क्या है हमारा कैपेसिटेंस है,
और ऐसा यूनिट्स क्या है हमारा कूलम्स का फैराड। ओके, तो डायमेंशन कितना है L-1 M-1 T-2 सीख सकते हैं। और क्या है एक लास्ट देखो, तो इसमें क्या है कि देखो ये बताया गया है कि बिटवीन जो रिलेशन डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेट, किस किस के बीच का, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, V=V1 - V2। ओके, इस तरह से डिफरेंस दिया है। तो देखो क्या है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q। क्या बोल रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज Q को। इसका मतलब हमारा वोल्ट बढ़ेगा, पोटेंशियोमीटर बढ़ेगा तो हमारा चार्ज भी बढ़ेंगे। ओके, हमारा चार्ज बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या है, थीटा है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, इसका मतलब क्या आया कि देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन निकल जाएगा तो क्या आएगा, थीटा इक्वस टू CV। ओके, थीटा इक्वस टू CV, तो C इक्वस टू क्या आएगा, थीटा बाय V। ओके, तो थीटा बाय V क्या निकला हमारा, कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटेंस ये क्या एक फार्मूला है। ओके, फिजिक्स का। तो डायमेंशन कितना है M-1 T-2 T⁴ और e⁴ इस तरह से डायमेंशन दिया गया है। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या है कि यूज़ ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का यूज़ किस तरह से किया जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो कंसिडर अ प्लेट P1 हैविंग अ एरिया A हैविंग अ प्लस Q चार्ज। देखो हमें क्या करना है, कंसिडर करना है प्लेट P1 को। देखो ये प्लेट P1 होगी, उसके बीच का एरिया कितना है, A है, हैविंग अ पॉजिटिव Q चार्ज। ओके, C1 क्या है, बी द कैपेसिटेंस। ओके, और C1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q/V। नाउ प्लेट P2 टेक नियर टू प्लेट P1। देन जब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है किसमें, प्लेट P1 में पॉजिटिव चार्जेस। जब हम क्या करेंगे, प्लेट P2 को प्लेट P1 के नियर में लाएंगे तो क्या होगा, क्या हो रहा है, देखो प्लेट P2 के नियर में ला रहे हैं तो क्या हो रहा है उसमें कि नियर द प्लेट P1 देन इन अ प्लेट P2 देयर इज अ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इट। तो क्या हो जाएगा, जब हम प्लेट P1 के पास प्लेट P2 को लाएंगे तो क्या होंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। ओके, अपने आप क्या हो जाएंगे, इंड्यूस होंगे, हैविंग अ नेगेटिव चार्ज entered as a on P2 and पॉजिटिव चार्ज। देखो हमारे पास हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस, देखो ये जो हमारा प्लेट P2 है, हम प्लेट P1 के पास जब प्लेट P2 को लाएंगे तो क्या हो रहा है कि उसमें प्लेट P2 में जो नेगेटिव चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। और इसमें क्या आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस ऑन P2। ओके, एंड negative charge V2 having a opposite to it। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन प्लेट P1 एंड P2 कितना है, डिफरेंस बिटवीन प्लेट P1 एंड P2 यानी क्या होता है हमारा V इक्वल्स टू V1 - V2। ये है हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये क्या है, प्लेट है, तो प्लेट P1 एंड P2 इक्वल्स टू V1। ओके, क्या आ जाएगा, V इक्वल्स टू V1। नाउ सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से। देखो सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से, C2 इक्वल्स टू Q/V -V1। ओके, तो हेयर सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस तरह से। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।